दोस्तों आज का पौधा है मोरपंखी। मोर के पंख के आकार की इसकी पत्तियां बेहद सुंदर दिखती हैं। इसी कारण इसका नाम मोरपंखी पड़ा है। इंग्लिश में इसे थूजा प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में मोरपंखी का पौधा लगा हुआ होता है वहां मां लक्ष्मी खिंची चली आती हैं। मोरपंखी का पौधा जिस घर में होता है वहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहता है। इसलिए उस घर में लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश नहीं होता है। बच्चों का भी मन पढ़ाई लिखाई में लगता है। तो इसलिए मोरपंखी का पौधा अपने घर में अवश्य लगाना चाहिए। तो दोस्तों मोरपंखी का पौधा लगाने के लिए कैसी पॉटिंग मिक्स की आवश्यकता होती है, कितना पानी डाला जाता है, कितना धूप में रखा जाता है वगैरह वगैरह संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि सारी जानकारी आपको मिल सके। और अगर जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर 2 मोरपंखी का पौधा आज मंगाया हुआ है नर्सरी से और आज इन पौधों को मैं लगाने वाली हूँ। दोस्तों आपको बता दूं कि मोरपंखी का पौधा आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं अगर आपके पास पौधा है या अगल बगल कहीं पौधा है। मेरे आसपास कोई पौधा नहीं था तो मैंने इसको नर्सरी से मंगाया है और कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। दूसरी समस्या यह होती है कटिंग से ग्रो होने में कि थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि यह ग्रो होने में थोड़ा टाइम लेता है, इसकी ग्रोथ थोड़ा धीमी होती है। तो इसलिए कटिंग से आप लगाएंगे तो टाइम लगेगा, अगर पौधा लाकर आप लगाएंगे तो आपको जल्दी पौधा तैयार मिल जाएगा। तो जो आप देख पा रहे हैं यह पौधा थोड़ा बड़ा है, दोनों ही पौधे थोड़े बड़े हैं तो ये आसानी से जल्दी बढ़ जाएंगे और इन्हीं को आज मैं लगाने वाली हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ कि इसके लिए पॉटिंग मिक्स कैसी होनी चाहिए। तो मोरपंखी के पौधे को लगाने के लिए आपको जल निकासी वाली भुरभुरी दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। आप देख पा रहे हैं जो यह मिट्टी मैंने लिया हुआ है गमले की निकली हुई मिट्टी है। गमले में मैंने कोई पौधा लगाया हुआ था तो जब काफ़ी दिन पौधा लगाया हुआ रहता है तो फिर मिट्टी खराब हो जाती है। 2-3 साल तक अगर एक ही गमले में मिट्टी पड़ी रहती है तो मिट्टी खराब हो जाती है, तो फिर उस मिट्टी को रिचार्ज करना आवश्यक होता है। तो मैंने इसीलिए इस मिट्टी को निकाल दिया था और फिर से मैंने इसको उपजाऊ बनाया है। उपजाऊ बनाने के लिए मैंने इसको ऐसे ही निकाल कर धूप में लगभग 15 दिन तक सुखाया था। जब मिट्टी को निकाल कर ऐसे सुखा दिया जाता है तो फिर धीरे धीरे वह अपने पूर्व अवस्था में आने लगती है, मिट्टी फिर से अच्छी हो जाती है और फिर दोबारा पौधा लगाने के लिए तैयार हो जाती है। तो आप देख पा रहे हैं जो मिट्टी मैंने लिया हुआ है, चूंकि यह गमले की मिट्टी है तो मैंने इसमें रेत मिलाया हुआ है। जब पहले मैंने पौधा लगाया था तो मैंने इसमें रेत मिलाया था। मिट्टी को जल निकासी वाली भुरभुरी बनाने के लिए इसमें मोटी वाली रेत मिलाना न भूलें, क्योंकि जब रेत मिला दिया जाता है तो इसका घनत्व कम हो जाता है और जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचता है आसानी से और पानी वगैरह सब जड़ों तक आसानी से पहुंच जाता है। तो इसलिए दोस्तों पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए आप ले लें 50% गार्डन सॉइल और उसमें मिला दें 20% रेत और 30% आपको मिलाना है उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट खाद और आप उसमें कोकोपीट भी मिला सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने कंपोस्ट खाद रखा हुआ है, यह गोबर का कंपोस्ट खाद है, मैंने मंगाया हुआ है। तो अब यही मैं मिलाऊंगी इसमें और इसमें पहले से रेत वगैरह मिली ही है तो यही मिलाने के बाद यह मिट्टी तैयार हो जाएगी गमले में भरने के लिए। अब इस मिट्टी में मैंने कंपोस्ट खाद मिला दिया है दोस्तों और आप देख पा रहे हैं कि एकदम कंप्लीट तैयार है गमले में भरने के लिए। मोरपंखी का पौधा लगाने के लिए मीडियम आकार का आपको गमला लेना है। आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर 16 इंच का गमला लिया हुआ है और इसमें ड्रेनेज होल का होना बहुत ही आवश्यक है, तो इसलिए मैंने इसमें छेद कर दिया है। आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसमें 5 छेद किया हुआ है, 4 किनारे किनारे पर मैंने किया हुआ है और एक छेद मैंने इसमें बीच में किया हुआ है। ड्रेनेज होल का होना इसलिए आवश्यक होता है कि अगर इसमें अतिरिक्त पानी हो जाता है तो ड्रेनेज होल से निकल जाता है और ऑक्सीजन का भी आवागमन ठीक तरीके से हो पाता है, इसलिए ड्रेनेज होल का होना बहुत ही आवश्यक है। अब इस पॉटिंग मिक्स को गमले में 2/3 भरना है, 1/3 गमला खाली छोड़ देना है, क्योंकि दोस्तों आप देख पा रहे हैं मेरा पौधा बड़ा है तो इसकी जड़ भी थोड़ी बड़ी है। तो जब जड़ बड़ी होती है तो जितना जड़ बड़ी होती है उतना खाली छोड़ना होता है, क्योंकि उतना लगाने के बाद फिर से ऊपर से मिट्टी फिल करना होता है। तो आप देख पा रहे हैं मैंने इसको 2/3 भर दिया है और अब मैं इस पौधे को इसमें से ग्रो बैग से निकालूंगी। ग्रो बैग से निकालने के लिए हल्का सा ऐसे ठोक देना चाहिए, तब ये आसानी से निकल जाता है
आप देख पा रहे हैं कि ये मेरा बहुत ही आसानी से निकल गया है। मैंने इसे ठोक दिया है चारों तरफ से, तो ये छोड़ देता है, जो ग्रो बैग को छोड़ देता है। फिर ये जो मिट्टी इसमें होती है, तो आसानी से यह निकल जाता है। और ये भी निकल गया है, इसको मैं इसमें लगा दे रही हूँ। इसको लगाने के बाद ऊपर से थोड़ी-सी मिट्टी ऐसे डालना है और मिट्टी डालकर इसको पुश कर देना है। हल्के से पुश कर देना है तो सही रहता है, दबा रहता है। क्योंकि मिट्टी ऐसे ऊपर से रहती है, तो फिर जब पानी डाला जाता है तो ढीली रहती है मिट्टी, तो पौधा टेढ़ा-मेढ़ा हो जाता है, गिरने लगता है। इसलिए इसको थोड़ा-सा पुश करना आवश्यक होता है। इसको पुश करने के बाद मैंने इसमें और भी मिट्टी डाल दिया, आप देख पा रहे हैं। लेकिन 1 से 1.5 इंच तक मैंने गमला छोड़ दिया है खाली। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि जब पानी वगैरह डाला जाएगा तो इसके लिए 1 से 1.5 इंच गमले में खाली जगह होनी चाहिए। ध्यान रहे कि जब भी आप मोरपंखी का पौधा लगाएँ या कोई भी पौधा लगाएँ, तो आप सूखी मिट्टी का ही इस्तेमाल करें, गीली मिट्टी का इस्तेमाल कभी ना करें। आपने देखा कि मैंने जो लगाया हुआ है, तो यह सूखी मिट्टी थी और कंपोस्ट खाद भी पूरा सूखा हुआ था, तो मैंने सूखी मिट्टी में लगाया हुआ है। तो अब इसमें गहराई से पानी देने की आवश्यकता है। पौधा लगाने के बाद इसमें गहराई से पानी देने की आवश्यकता है, तो मैं इन पौधों में दोनों में ही गहराई से पानी दे रही हूँ। तो अब जान लीजिए कि अब इन पौधों को रखना कहाँ है। दोस्तों, पौधों को लगाने के बाद डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट में रखने से पौधे खराब हो जाते हैं, तुरंत जड़ नहीं पकड़ पाते हैं। कोई भी पौधा अगर आप लगाते हैं तो डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, आप सेमी शैडो में रख सकते हैं। और मोरपंखी का पौधा जब लग जाता है उसके बावजूद आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में कभी भी ना रखें, क्योंकि इसकी पत्तियां जो होती हैं बहुत नाजुक होती हैं। डायरेक्ट सनलाइट में रखने से भूरी पड़ जाती है या कभी-कभी ये सूखने लगती हैं। तो इसलिए दोस्तों, मोरपंखी के बड़े पौधे को भी कभी भी डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, बिल्कुल अंधेरे में भी ना रखें। ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर सूर्य की रोशनी आती हो, मतलब उजाला आता हो, लेकिन डायरेक्ट सूर्य की किरणें पौधे पर ना पड़ें। छायादार जगह पर यह पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से चलता है। आप देख पा रहे हैं जहाँ पर मैंने यह पौधा रखा हुआ है, यहाँ पर मेरा डबल चांदनी का पौधा है, हरसिंगार का पौधा है। तो इन पौधों की यहाँ पर बहुत छाया आती है, बिल्कुल भी यहाँ सूर्य की रोशनी नहीं आती है, तो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। वैसे भी मैं इस पौधे को मेन गेट के पास रखने वाली हूँ, क्योंकि मेन गेट के पास ही इस पौधे को रखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पानी की। तो जब भी आप इसमें पानी डालें तो सिर्फ जड़ों में डालें, यानी कि गमले में डालें। पत्तियों पर कभी भी आप पानी ना डालें, क्योंकि आप अगर पत्तियों पर पानी डालते हैं तो इसकी पत्तियां खराब हो जाती हैं और पत्तियों के साथ साथ पौधा भी खराब हो जाता है। इसलिए जब भी इसमें पानी डालें आप गमले में ही पानी डालें। बहुत ज़्यादा पानी डालने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मिट्टी में नमी बनी होनी चाहिए। मिट्टी को चेक करते रहें, मिट्टी ड्राई नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। गमले में जलभराव ना करें, लेकिन मिट्टी में नमी बनी होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने घर में मोरपंखी का पौधा लगाएं, अपने घर की शोभा बढ़ाएं और अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।